हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कि ये जो हीट मैप मैंने निकाला हुआ है इसको हीट मैप बोलते हैं। कि एक ही जगह पे आपको सारे स्टॉक्स का डाटा मिल जाएगा कि कौन से पॉजिटिव थे और कौन से नेगेटिव में थे आज। तो एक साथ ही आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही जगह पे, और इसको हीट मैप बोलते हैं। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कहाँ से ढूंढ के निकालना है और इसके कौन कौन से फीचर्स है वो हम आज आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, और ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद जो पहला लिंक होगा उस पर आपको क्लिक करना है और आप ट्रेडिंग व्यू के होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक नहीं करना है, इस पे सिर्फ माउस रखना है अपना, क्योंकि क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट चार्ट पे रीडायरेक्ट कर देगा आपको। प्रोडक्ट्स पे आप माउस अपना रखोगे तो एक यहाँ पे स्क्रीनर्स का ऑप्शन आएगा, इसमें नीचे आ जाएगा हीट मैप्स और यहाँ पे स्टॉक्स। अगर आपको ETFs और क्रिप्टो के बारे में भी मतलब उसका भी हीट मैप चाहिए तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हो, बट हम अभी स्टॉक्स को देखेंगे। तो ये आपके पास एक हीट मैप आ जाएगा और ये इंडेक्स का है S&P 500 इंडेक्स। तो इसको हम चेंज करके कोई भी इंडेक्स भर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम निफ्टी 50 इंडेक्स लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये इंडेक्स बताता क्या है। तो जितना बड़ा इसका बॉक्स होगा, जैसे मान के चलते हैं रिलायंस का सबसे बड़ा बॉक्स है, उसके बाद HDFC है, फिर TCS है। तो ये जो इंडेक्स यहाँ पे मतलब ये जो बॉक्स यहाँ पे सबसे बड़ा होगा उसका सबसे ज़्यादा वेटेज होगा इस इंडेक्स में। और रिलायंस का जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 इंडेक्स में, इसलिए इसका साइज़ जो है वो सबसे बड़ा है। और यहाँ जो ब्लू कलर में ऊपर आपको इसकी जो सेक्टर है इसका वो भी दिख जाएगा कि कौन से सेक्टर का स्टॉक है। तो अगर आप एनर्जी मिनरल्स सेक्टर को और अच्छे से देखना चाहते हो और तो इसको आप क्लिक कर सकते हो, और ये आपको एक और अच्छा व्यू मिल जाएगा इस सेक्टर का कि कौन सा स्टॉक आज पॉजिटिव में था, कौन सा नेगेटिव में था। और अगर आपको किसी एक स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है तो आप सिंपली उस स्टॉक पे क्लिक कर दो। जैसे मैंने भारतीय एयरटेल पे क्लिक करा तो ये मेरे को उस स्टॉक का ओवरव्यू दे देगा कि क्या चल रहा है स्टॉक में, क्या उसका प्राइस है, पिछले कितने मतलब जैसे फरवरी से लेके अभी तक का। और भी आप इससे पीछे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हो कि क्या मूवमेंट रही है प्राइस में, और इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में भी आप देख सकते हो, सेक्टर वाइज भी आप देख सकते हो। अब जैसे नॉन एनर्जी मिनरल्स के बारे में अगर मैं देखना चाहूँ तो ऐसे मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक पॉजिटिव में है, कौन से नेगेटिव में है। साथ ही साथ यहाँ पे फ़िल्टर्स का ऑप्शन दिया है। अब जैसे ये यहाँ पे आप ये जो साइज़ इसका एडजस्ट किया है वो मार्केट कैप के हिसाब से है कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप रिलायंस की है तो सबसे बड़ा बॉक्स रिलायंस को दिया। अगर मैं इसको वॉल्यूम वाइज करता हूँ कि 1 आवर की वॉल्यूम वाइज इसको मैं एडजस्ट करूँ तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम टाटा स्टील की रही है। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, बट मार्केट कैप का जो ऑप्शन है वो सबसे सही रहता है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि इस स्टॉक का निफ्टी 50 इंडेक्स में कितना वेटेज है। ओके, और यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स अगर आप लगाना चाहो कि मार्केट कैप कितना है कंपनी का, उस हिसाब से अगर आप कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हो कि अगर कम ज़्यादा यहाँ मार्केट कैप होनी चाहिए तो वो आप कर सकते हो। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। डिविडेंड यील्ड के साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, इन सब के हिसाब से आप अपना हीट मैप एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो ये नंबर्स ऊपर दिए हैं ग्रीन और रेड में, इसका मतलब है कि अगर आप इन सबको अनसेलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ये खाली हो गया। अब अगर मेरे को देखना है कि जो स्टॉक 3% से नीचे थे, गिरे हुए या 3% के आसपास, वो स्टॉक्स ही मेरे को चाहिए, तो मैं 3% पे -3% पे क्लिक कर दूंगा और वो सारे स्टॉक मेरे पास आ जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास -2% वाले स्टॉक्स भी आ जाएँ तो वो भी यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे, वो थोड़े लाइट में दिख जाएंगे। और फिर अगर -1 वाले में देखूँ तो वो थोड़े और लाइट कलर में आपको दिख जाएंगे, लाइट रेड में। तो ये सारे नेगेटिव स्टॉक्स थे। फिर मैं अगर ज़ीरो की तरफ जाऊँ तो थोड़े और स्टॉक्स इसमें ऐड हो जाएंगे ग्रे कलर में। फिर उसके बाद अगर मैं 1%, 2% और 3% भी मैं चूज़ कर लेता हूँ तो मेरे को यहाँ एक ग्रीन का स्टॉक है बस, क्योंकि आज एक ही स्टॉक ग्रीन में रहा है। निफ्टी 50 आज 2% डाउन था, तो ऑब्वियस सी बात है इसके स्टॉक्स भी डाउन ही होंगे। तो ओनली अगर आपको पॉजिटिव स्टॉक्स देखने हैं तो आप ये नेगेटिव वाले सारे हटा दो और सिर्फ जो पॉजिटिव में नंबर्स हैं उन पे आप क्लिक करो, तो आपको सिर्फ एक ही स्टॉक यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एक ही स्टॉक आज पॉजिटिव में था। तो ये एक तरीका है कि किस तरीके से आप ये देख सकते हो एक ही बारी में कि कौन से स्टॉक पॉजिटिव में है, कौन से नेगेटिव में है। और ये आपको एक ही प्लेस में मिलेगा, आपको कहीं और किसी भी साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक स्टॉक का नाम सर्च करके उसको देखो कि कौन से पॉजिटिव में, कौन से नेगेटिव में है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसको आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ कर सकते हो ईजी बनाने के लिए कि कैसे स्टॉक्स की मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर कोई सेक्टर वाइज देखने हैं स्टॉक तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर कंपनीज जैसे निफ्टी 500 इंडेक्स में डालता हूँ तो यहाँ बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। और अगर इसमें से आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए
और जैसे मैंने सिर्फ पॉजिटिव स्टॉक्स लिए हैं, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, क्योंकि आज निफ्टी 2% नेगेटिव था बट इन्होंने एक अच्छी मूवमेंट बनाई है। तो ये स्टॉक्स आप फोकस कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अभी ये स्ट्रेंथ में है, इनके पास स्ट्रेंथ है, तभी ये पॉजिटिव में रहे हैं आज। क्योंकि इंडेक्स की गिरने के बावजूद भी अगर कोई स्टॉक पॉजिटिव में रह रहा है, दैट मीन्स उसमें स्ट्रेंथ है और वो आने वाले टाइम में पॉजिटिव रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो आप ये स्टॉक अपने रडार पे रख सकते हो, इनको एनालाइज कर सकते हो और इनमें पोजीशंस बना सकते हो।